हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आज 3 अक्टूबर है और मैं अपने मायके से वापस आ चुकी हूँ। 2 दिन मैं अपने मायके में थी। पापा को मैंने बहुत मिस किया वहाँ पे। बहुत याद आई पापा की। हाँ, लेकिन जितना मैं डर रही थी वहाँ जाने में, उतना नहीं हुआ कुछ ऐसा। पापा की याद तो आती ही है, बहुत आई। लेकिन मम्मी जैसी थी, मेरी मम्मी के पूरे बाल पक गए। मम्मी बहुत बुढ़ी लग रही थी। मैंने मम्मी को डाई लगाया, मैंने मम्मी को थोड़ा चेंज किया, तब मुझे पहले जैसी मम्मी लगी। नहीं तो मम्मी कुछ भी नहीं करती थी। बहुत अजीब सा चेहरा लगता था, देख नहीं पाती थी मैं उनको। रोने लगती थी उनको देख के पापा के ना रहने का और एहसास होता था। फिर मैंने मम्मी को डाई वही लगा के थोड़ा उनको चेंज किया, तब लगा कि हाँ, मेरी मम्मी पहले जैसी हो गई हैं। और भाई मेरा छुप छुप के रोया करता है, हर वक्त छुप छुप के रोता है वो। बस हम भाई बहन एक ही जैसे हैं कि ना भैया किसी के सामने अपना दुख बता पाता है और ना मैं बता पाती हूँ। और ना हम लोग एक दूसरे से नज़र भी नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि भाई को एहसास है कि मैं बहुत लाडली थी पापा की, और वो पूरी कोशिश करता है कि वो मुझे पापा जैसा प्यार दे। लेकिन एक बहन भाई, मैं बचपन से उसके साथ लड़ती झगड़ती रहती थी, मारपीट करती रहती थी। फिर पापा मेरी साइड लेते थे और उसको डांटते थे, मारते थे। इसी तरह हम लोग का बचपन बीतते चला आया है। और अचानक से पापा के जाने के बाद भाई के ऊपर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, मम्मी की, मेरी, भाभी की, सबकी। इस वजह से वो अपने आप को बहुत मजबूत बना रहा है। तब भी वो मेरे से थोड़ा सा ही तो बड़ा है तो बच्चा ही ना वो। लेकिन वो बहुत गंभीर हो गया है, बहुत समझदार तो पहले ही था, लेकिन वो बहुत चेंज हो गया है। उसके अंदर वो मस्ती नहीं रह गई, वो लड़ने वाला, जो एक भाई बहन लड़ते हैं हम लोग। क्योंकि अब मैं उसके रूप में अपने पापा को देखती हूँ और मैं भगवान से प्रे करती हूँ मेरा भाई हमेशा अच्छा रहे, भगवान उसको हर खुशी दे। पापा के जाने के बाद वो पापा का जब अच्छे से सारे फ़र्ज़ निभाए, एक भाई का, एक पति का और एक बेटे का। मम्मी को बहुत खुश रखे, मैं उससे यही। जब तक पापा के ना रहने के बाद जैसे उसने मुझे पापा की कमी नहीं महसूस होने दी, वैसे वो मम्मी को भी पापा की कमी ना महसूस होने दे कभी। और मेरा भाई मम्मी के लिए भी बहुत करता है, मम्मी को खुश रखता है। भाभी भी मेरी बहुत कोशिश कर रही हैं, इसलिए मम्मी भी थोड़ा उन लोगों के साथ रह के मुझे खुश दिखी। मुझे अच्छा लगा कि ज़िंदगी तो कटती ही है, जीना तो सबको पड़ता है, और फिर धीरे धीरे इंसान भूलता है पुरानी यादों को। अभी हम लोग का ताज़ा ताज़ा, इसलिए हम लोग को बहुत कष्ट है। पर वहाँ जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ 5 महीने से, जो मैं बहुत टेंशन में थी कि कैसी होगी मेरी फैमिली, कैसे। लेकिन वहाँ जाके मुझे सुकून मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाके मैं जितना डर रही थी उससे बेटर मुझे वहाँ महसूस हुआ, मुझे अच्छा लगा, और आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से मैं शेयर कर दूँ कि जितना मैं पहले डर रही थी, उतना वहाँ कुछ ऐसा फील नहीं हुआ मुझे जाके, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बस पापा की कमी महसूस हो रही थी, और वो शायद पूरी ज़िंदगी होगी, उसको कोई नहीं भर सकता। और उसी का हम लोग को ऐसा लग रहा था पापा भी हमारे साथ हैं, हंस रहे हैं, कूद रहे, खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, मस्ती। मेरे पापा बहुत मस्ती करते थे हम लोगों के साथ। तो ऐसा लगा ही नहीं कि पापा नहीं है, बस ऐसा लग रहा उनका शरीर नहीं है, लेकिन उनका मन, उनका सब कुछ हम लोगों के साथ में। मैं कुछ भी बोलती थी, कुछ भी करती थी, तो ऐसा लगता था पापा खड़े कहीं ना कहीं से मुझे देख रहे हैं। फील हो रहा था कि उस घर में पापा हर जगह मुझे महसूस होते थे। और मैं भी यही चाहती भी हूँ कि पापा मुझे हर जगह महसूस हो, उनका आशीर्वाद मुझे मेरे साथ पे हमेशा बना रहे, मेरे और मेरे भाई के ऊपर। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बाय।